घुसपैठ रोकने के लिए संसद में बिल पेश हो चुका है। 3 पुराने कानून बदले जाएंगे, एक नया कानून बनेगा। जो 3 कानून बदले जाएंगे उसमें सबसे पहला बदला जाएगा 1920 में बना हुआ पासपोर्ट एक्ट, दूसरा बदला जाएगा 1939 में बना हुआ रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट, और तीसरा कानून बदला जाएगा फॉरेनर एक्ट 1946। तो ये पासपोर्ट एक्ट 1920 में बना, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939 में बना और फॉरेनर एक्ट 1946 में बना। नया जो कानून आ रहा है उसमें पहले की अपेक्षा ज़्यादा सज़ा है। उसमें अगर आप बिना वीज़ा के आते हैं तो 5 साल तक की सज़ा है और 5 लाख रुपए जुर्माना है। फर्जी दस्तावेज के सहारे अगर आप वीज़ा बनवा के आ रहे हैं तो 2 से 7 साल तक की सज़ा है। अगर आप कहीं पे रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंट्री कर रहे हैं, आर्मी के एरिया में जा रहे हैं, मिलिट्री के एरिया में जा रहे हैं या बंदरगाह पे जा रहे हैं बिना, और पासपोर्ट भी नहीं है, तो फिर उसमें 3 साल की अधिक और एडिशनल 3 साल की और सज़ा मिलेगी। अगर कोई एजेंट उनको मदद कर रहा है तो उसको सज़ा नहीं है, 5 लाख रुपए का जुर्माना है। मैंने 2017 में PIL फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठी भारत में आ चुके हैं और अलग अलग तरीके से आते हैं। बहुत सारे मिशनरीज आते हैं यहाँ पे, 2 महीने 3 महीने का वीज़ा लेके आते हैं और जाते ही नहीं, यहीं रुक जाते हैं। जाते हैं किसी ट्राइबल एरिया में, वहीं रुक जाते हैं और फिर यहीं कन्वर्ट करते रहते हैं। बहुत सारे पादरी आते हैं, बहुत सारे मौलवी आते हैं टूरिज्म वीज़ा पे कि मैं 1 महीने के लिए आया हूँ, 1.5 महीने के लिए आया हूँ। 1-1.5 महीने का वीज़ा लेके आते हैं, फिर दोबारा जाते ही नहीं है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि जो लोग टूरिज्म पे वीज़ा पे आए हैं उनका जाने का कहीं कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि भारत में अवैध रूप से रहना गंभीर अपराध नहीं था। ये जो पुराने कानून थे इसमें तो बिल्कुल नहीं था। हाँ, जो नया कानून आया है इसमें थोड़ा सा पहले से बेटर बनाया है। कम से कम अब अवैध रूप से रहेंगे तो 5 साल तक की सज़ा, 5 लाख रुपए जुर्माना। फर्जी दस्तावेज के जरिए अगर बनवाया वीज़ा तो 2 से 7 साल तक की सज़ा है, और रिस्ट्रिक्टेड एरिया में गए तो 3 साल तक की सज़ा। मेरा ये मानना है अच्छा है, पहले से बेटर है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया में इससे भी कठोर कानून है, इससे भी खतरनाक कानून है। ये कानून बनाते समय जो हमारे बाबू थे, जो नौकरशाह थे, उन्होंने ये नहीं देखा कि अमेरिका में अवैध रूप से घुसने पे कितनी सजा है, सिंगापुर में अवैध रूप से घुसने पे कितनी सजा है, कुवैत में अवैध रूप से एंट्री करने पे कितनी सजा है, बहरीन में अवैध रूप से एंट्री करने पे कितनी सजा और दुबई में कितनी सजा है। मेरा मानना है जब भी कोई कानून बनाना हो तो सबसे पहले यह देखना चाहिए कि दुनिया में जहां पे वहां सबसे कम अपराध हो रहा है वहां पे कैसा कानून है। तो हमें पहले यह देखना चाहिए था कि जापान में लोग अवैध रूप से क्यों नहीं एंट्री करते, अमेरिका में क्यों नहीं घुसपैठ करते, सिंगापुर में क्यों नहीं घुसपैठ करते, दुबई में क्यों नहीं घुसपैठ करते, वहां ऐसा क्या कानून है कि लोगों में इतना खौफ है। दूसरा, वर्तमान जो कानून है एक बार यह भी प्रभावी हो सकता है अगर हमारा जुडिशियल सिस्टम ठीक हो जाए। खौफ तब पैदा होता है जब कठोर कानून हो और सजा 3 महीने के अंदर मिले, 4 महीने के अंदर मिले, 6 महीने के अंदर मिले। अगर सजा 20 साल, 30 साल, 40 साल के बाद मिलेगी तब कानून प्रभावी नहीं होता। और तीसरा, अपराध करने वाले से ज्यादा अपराधियों के मददगारों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो वर्तमान अभी कानून आया है इसमें अवैध रूप से घुसने पे 5 साल की सजा है, लेकिन घुसपैठियों के मददगारों पे कोई कठोर कानून नहीं है। मेरा मानना है जितना गंभीर अपराध है घुसपैठ करना, उतना ही गंभीर अपराध है घुसपैठियों की मदद करना। और घुसपैठ का मूल कारण भ्रष्टाचार है। बॉर्डर पे 2000 रुपए दे घुसपैठी अंदर आते हैं, 2000 रुपए में आधार बनवा लेते हैं, 2000 में राशन कार्ड बनवा लेते हैं, 2000 रुपए में बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं, 3 से 4000 रुपए में ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं, 5-5, 6-6 डॉक्यूमेंट, 10 से 15,000 रुपए करके 5-6 डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं। तो जब तक भ्रष्टाचार को गंभीर अपराध घोषित नहीं किया जाएगा, घुसपैठ और घूसखोरी दोनों राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। घुसपैठ और घूसखोरी दोनों देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है। घुसपैठ और भ्रष्टाचार दोनों एक तरीके से इनडायरेक्ट वॉर है भारत के लिए। घुसपैठ और भ्रष्टाचार दोनों देशद्रोह घोषित करना पड़ेगा, तब घुसपैठ रुकेगी। हमारे पास कानून है, हमारे पास जो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है उससे निपटने के लिए हमारे पास ये ऑलरेडी एक कानून है, इसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। जो हमारे पास देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है वो ऑलरेडी हमारे पास एक कानून है, UAPA। लेकिन न तो हमने NSA में यह कहा कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, न हमने UAPA में यह कहा है कि घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है।
तो इन कानूनों को भी बदलना पड़ेगा। घुसपैठ को राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, तब पुलिस एनएसए लगाना शुरू करेगी। घुसपैठ को देश की एकता अखंडता के लिए खतरा घोषित करना पड़ेगा, तब पुलिस यूएपीए लगाना शुरू करेगी। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वेजिंग वॉर के लिए बाकायदा एक प्रोविजन है इसमें भारतीय न्याय संहिता में, लेकिन वेजिंग वॉर क्या क्या है वो डिफाइन नहीं है। घुसपैठ को वेजिंग वॉर डिक्लेयर करेंगे तब जाके पुलिस वेजिंग वॉर की धारा लगाएगी। वेजिंग वॉर में तो आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। घुसपैठ अपने आप में एक देशद्रोह है, और देशद्रोह के लिए बाकायदा इस नई वाली भारतीय न्याय संहिता में प्रावधान है, लेकिन उसमें हमने घुसपैठ को देशद्रोह घोषित नहीं किया, इसलिए पुलिस देशद्रोह की धारा नहीं लगा रही। संगठित अपराध के लिए भी इस भारतीय न्याय संहिता में एक प्रावधान है, और घुसपैठ संगठित अपराध है। कोई व्यक्ति ऐसे नहीं करता, कोई उनको अंदर ले आता है, कोई उनको डॉक्यूमेंट बनवाता है, कोई उनको बसाता है, कोई उनको उनके ट्रेवल का इंतजाम करता है। लेकिन हमने इसमें जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उसमें भी घुसपैठ को ऑर्गेनाइज क्राइम डिक्लेयर नहीं किया, इसलिए पुलिस उसको नहीं लगा रही। तो जिस दिन हम घुसपैठियों और उनके मददगारों का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करके पूरे नेटवर्क का पता करेंगे, घुसपैठियों और उनके मददगारों पे एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह और गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे, घुसपैठियों और उनके मददगारों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करेंगे, घुसपैठियों और उनके मददगारों की नागरिकता खत्म करेंगे, घुसपैठियों और उनके मददगारों को आजीवन कारावास की सजा देना शुरू करेंगे। और वो सजा भी कैसे? 50 साल के बाद नहीं, साल भर के अंदर। तब जाके खौफ पैदा होगा और फिर एनआरसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। घुसपैठिए जो आ गए हैं ये अपने आप में भाग जाएंगे, और जो बॉर्डर पे आने वाले हैं वो आना बंद कर देंगे। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल के अंदर सजा कैसे होगी? 1 साल के अंदर सजा तब होगी जब इस पुलिस एक्ट को बदला जाए जो 1860 में बना था, 1861 में बनाया था अंग्रेजों ने, और एक नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड बनाया जाए, नई भारतीय पुलिस संहिता बनाई जाए, वन नेशन वन पुलिस कोड बनाया जाए। और ऐसे ही जो अपने पास ये भारतीय न्याय संहिता है इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। एक नया चैप्टर जोड़ के ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन, और उसी में डिक्लेयर कर दिया जाए कि घुसपैठ राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है, घुसपैठ देश की एकता अखंडता के लिए खतरा है, घुसपैठ एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, घुसपैठ जो है वेजिंग वॉर है, घुसपैठ देशद्रोह है। जब इसी में डिक्लेयर कर देंगे तब चूंकि हर पुलिस स्टेशन पे पूरे देश भर में यही बीएनएस रहेगी, तो फिर पुलिस बड़े आसानी से ये 5 धाराएं घुसपैठियों और उनके मददगारों पे लगाना शुरू कर देगी। जल्दी सजा तब मिलेगी जब हम ये जो भारतीय साक्ष्य संहिता है ना, इसमें बदलाव करके झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग अनिवार्य कर देंगे। जैसे ही हम घुसपैठियों को पकड़ेंगे, उनके मददगारों को पकड़ेंगे, उनके नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर लेंगे, फटाफट पूरी सच्चाई सामने आएगी। और नहीं तो न उनके खिलाफ जल्दी कोई गवाही देने के लिए तैयार होता है, और गवाही देने के लिए तैयार होता है तो बाद में उसको फंडिंग आ जाती है, पैसा आ जाता है, तो मुकर भी जाता है। तो जल्दी जस्टिस विद इन ईयर हो, 1 साल के अंदर घुसपैठियों को सजा हो, ये तभी हो सकता है जब वन नेशन वन पुलिस कोड हो, वन नेशन वन पिनल कोड हो, वन नेशन वन एविडेंस कोड हो, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून हो, हर जिले में झूठ पकड़ने के लिए एक लैब हो। एक लैब बनाने की बहुत लागत नहीं आती, 2 करोड़ रुपए में झूठ पकड़ने की लैब तैयार हो जाती है। भारत में 800 जिले हैं तो आराम से 1600 करोड़ रुपए में 800 हर जिले में एक लैब तैयार हो जाएगी। तो केंद्र सरकार को ये भी करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा कि जजेस साल भर के अंदर मुकदमे का फैसला कर दें, ये करना पड़ेगा। और इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, घुसपैठ होती कैसे है? घुसपैठियों की फंडिंग होती है। फंडिंग कैसे होती है? फंडिंग होती है एफसीआरए के जरिए, विदेशी फंडिंग होती है। और ये फंडिंग कराने के लिए ही कांग्रेस ने कानून बनाया था 2010 में। तो जब तक ये 2010 का कांग्रेस का कानून रहेगा तब तक घुसपैठियों की फंडिंग नहीं बंद होगी, तब तक घुसपैठ नहीं बंद होगी। कहते नहीं, अगर गैस बंद करना है तो जो जहां से उसको गैस मिल रही है सिलेंडर, उसकी सप्लाई काट दीजिए, चूल्हा बंद हो जाएगा। चूल्हे को अगर जहां जल रहा हो चूल्हा, उसको बंद करने का एक ही तरीका है, उसकी आप सप्लाई रोक दीजिए। तो वैसे ही जैसे सप्लाई रोक देंगे ना, फंडिंग रोक देंगे। अभी बड़े बड़े वकील खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में आके घुसपैठियों के पक्ष में। कैसे? फंडिंग आती है, एक एफसीआरए के जरिए आती है, दूसरा हवाला के जरिए आती है। हवाला के जरिए क्यों फंडिंग आ रही है? क्योंकि हवाला विरोधी कानून भी हमारा घटिया है, बहुत कठोर नहीं है। दुनिया के कई देशों में मनी लॉन्ड्रिंग पे आजीवन कारावास, फांसी होती है, हमारे यहाँ तो मात्र 3 से 7 साल की सजा, और वो भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनके खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, और झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं है। तो इसलिए जरूरत इस बात की है कि फंडिंग रोकी जाए, एफसीआरए की फंडिंग रोकी जाए, हवाला की फंडिंग रोकी जाए, घुसपैठ और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए, यूएपीए, वेजिंग वॉर, देशद्रोह, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए। और बेटर ये होगा
कि घुसपैठ के लिए अलग से कानून बनाने की बजाय ये जो नई भारतीय न्याय संहिता है इसी में एक चैप्टर जोड़ दिया जाए, ऑफेंस रिलेटिंग टू इन्फिल्ट्रेशन। अलग अलग कानून जितना ज़्यादा होगा, जितना कानूनों का मकड़ जाल होगा, उतना पुलिस के लिए भी मुश्किल है, उतना जज के लिए भी मुश्किल है, उतना वकील के लिए भी मुश्किल है, उतनी जल्दी सजा दिलवाना भी मुश्किल है। जितना इंटीग्रेटेड होगा, वन नेशन वन पुलिस कोड, वन नेशन वन पिनल कोड, वन नेशन वन जुडिशियल कोड, वन नेशन वन एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और वन नेशन वन सिटीजन कोड, घुसपैठियों के खिलाफ कोई गवाही न दे पाए उसके लिए जरूरी एक सिटीजनशिप कोड बनाना पड़ेगा। तो भैया जो घुसपैठियों की मदद करेगा, जो घुसपैठियों के पक्ष में गवाही देगा, जो घुसपैठियों का कागज बनाएगा, उसकी भी नागरिकता खत्म होगी, उसको भी जो है आजीवन कारावास होगा, उसकी भी 100% प्रॉपर्टी जब्त होगी। तब खौफ पैदा होगा। और अगर हमने घुसपैठियों को बाहर भेज दिया, ढकेल दिया, तो भारत सुरक्षित हो जाएगा। नहीं तो दुनिया के कई देशों में अराजकता फैली हुई है और हम भी उसी अराजकता की तरफ बढ़ रहे हैं।